तो भाई साहब नौकरियां दिलवाने का है, पढ़ाई के क्षेत्र में रिजर्वेशन का है, वो कहाँ है? बैकलॉग का है। ये जनगणना का मुद्दा तो एक उसको पाने का एक तरीका है। ये तो बाल्टी है, पानी कहाँ है? पानी लाओ पानी। खाना कहाँ है हमारा? ये तो बर्तन है। इतने बेवकूफ़ वो लोग होंगे जो ईमान वाले अम्बेडकरवादी नहीं है। ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। नौकरियां लाओ, वो कहाँ है? बैकलॉग तो दो पहले। तो मैं सभी जो लोग सच में अम्बेडकरवादी हैं और जो लोग जिनको अम्बेडकरवादियों से कुछ सीखना है, तो उनके लिए मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, बैकलॉग मांगो। बैकलॉग कहाँ है? ज़बानी जमा खर्च है, जुमला है ये। मेरा तो ये मानना है, जातिगत जनगणना का कराना से उससे कुछ हाथ में तो आएगा नहीं। पता लगेगा हाँ कि इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है और होता ही जा रहा है। और जो संविधान की मूलभूत भावना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी सिर्फ नौकरियों में नहीं, हिस्सेदारी सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं, हिस्सेदारी देश की सभी संपदाओं में बराबर की संख्या के हिसाब से होता है। कि इतनी जगह बार से डिमांड आ रखी है तो एक पॉलिटिकल एक जिमिक कर दो या एक जुमला फेंक दो और लोग कुछ शांत हो जाएंगे और इससे हम कुछ वोट भी बटोर लेंगे एक्स्ट्रा। तो ये उसके है। लेकिन अब इसके साथ साथ देखिए, जातिगत जनगणना के बाद जो भी व्यक्ति बैकलॉग समेत आज तक की कम से कम नौकरियां, ना सिर्फ सरकार में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी, उसके बगैर अपनी मांग को पूरा हुआ मानता है थोड़ा भी, तो वो ईमानदार नहीं है। मेरा ऐसा मानना है। सर, मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? नहीं, फैसला तो अब आरएसएस और बीजेपी की जो डिक्लेयर्ड लाइन है उसके खिलाफ जाके लिया है, तो जिस भी वजह से लिया हो, अच्छा फैसला है, मुझे ये कहना ही पड़ेगा। क्योंकि ये मनुवादी मानसिकता की डिक्लेयर्ड लाइन जो है उसके खिलाफ जाके एक तरह से आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बगावत करके मोदी जी ने ये फैसला लिया है। क्योंकि शायद वो अपने आप को स्थापित भी करना चाहते हैं कि वो सच में ओबीसी हैं, तो शायद ये वजह भी इसकी हो सकती है। जातिगत जनगणना के बाद सभी जातियों को ये पता चल जाएगा कि देश में उनकी कितनी आबादी है। एक पुराना नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या ये आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग जो नहीं पकड़ेगी, और क्या ये सही है सर? देखिए, ये तो अभी ज़बानी जमा खर्च है, जुमला है ये। मेरा तो ये मानना है, जातिगत जनगणना का कराना से उससे कुछ हाथ में तो आएगा नहीं। पता लगेगा हाँ कि इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है और होता ही जा रहा है। और जो संविधान की मूलभूत भावना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी सिर्फ नौकरियों में नहीं, हिस्सेदारी सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं, हिस्सेदारी देश की सभी संपदाओं में बराबर की संख्या के हिसाब से, वो संविधान का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का अल्टीमेट लक्ष्य गोल है। तो उसको प्राप्त करने के लिए ये एक छोटा सा स्टेप है, जिसकी मेरे ख्याल से, क्योंकि अब सबकी डिमांड थी, तो डिमांड बहुत दिन से थी, तो चलिए अब ये पूरी भी हो गई। लेकिन इससे हम तो, क्योंकि छोटे लोग, देखिए मैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक छोटा सा सिपाही हूँ और मैं उसी चीज़ को सच मानता हूँ जो हाथ में आ जाए। तो ये जातिगत जनगणना कराने से क्या किसी के हाथ में भी कुछ आएगा या नहीं आएगा, ये महत्वपूर्ण विषय है। ये तो पहला स्टेप है और ये 5% है काम। इससे 95% तो अभी बाकी है। जो नौकरियों में हिस्सेदारी, जो बाकी संपदाओं में हिस्सेदारी, वो कहाँ है? जब वो मिलेगी तब मैं समझूंगा हाँ वो अच्छा काम हुआ। ये तो एक बहाना भी हो सकता है कि इतनी जगह बार से डिमांड आ रखी है तो एक पॉलिटिकल एक जिमिक कर दो या एक जुमला फेंक दो और लोग कुछ शांत हो जाएंगे और इससे हम कुछ वोट भी बटोर लेंगे एक्स्ट्रा। तो ये उसके है। लेकिन अब इसके साथ साथ देखिए, जातिगत जनगणना के बाद जो भी व्यक्ति बैकलॉग समेत आज तक की कम से कम नौकरियां, ना सिर्फ सरकार में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी, उसके बगैर अपनी मांग को पूरा हुआ मानता है थोड़ा भी, तो वो ईमानदार नहीं है। मेरा ऐसा मानना है।
ये कोई मांग पूरी नहीं हुई है। ये तो हमें वैसे भी पता है, इनफॉर्मली तो सबको पता ही है ना कि 90% SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध हैं देश में और 10% बाकी हैं। इसमें कौन सी जातिगत जनगणना करानी थी? और इसका उल्टा भी सही है, 95% जो संप्रदाय हैं या उससे भी ज़्यादा, ये 90% लोगों के पास नहीं है, ये भी पता है सबको। अगर जो 1% लोगों के पास ही संप्रदाय हैं वो लेकर बाकी लोगों में बराबर बांट दी जाए तो तभी देश खुशहाल हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कही है, अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषदों में पिछड़ों और अति पिछड़ों के आरक्षण की मांग होगी। तो क्या मोदी सरकार के लिए जाति जनगणना का फैसला मधुमक्खी के बर्रे में हाथ डालने जैसा होगा, क्योंकि इसके बाद कई सारी मांगे निकलकर सामने आएगी? सर नहीं, मांग तो वही है ना असली, ये तो कोई मांग ही नहीं थी, ये तो उस मांग को हासिल करने का एक तरीका है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को हासिल करने का एक छोटा सा स्टेप है ये। इससे ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। असली जब नौकरियां हाथ में आने लगेंगी, जब बिज़नेस हाथ में अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों से छीन कर बिज़नेस हाथ में आने लगेंगे, जो वो आने लगेंगे हाथ में, तब थोड़ा बहुत खुशी होने की ज़रूरत है। और उससे पहले बैकलॉग आप लोग मेरे ख्याल से सब समझते होंगे ना, जो नौकरियां 70-80 साल से जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की हर साल चुरा ली जाती हैं। जैसे 15% आरक्षण है ना शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का और 7.5% आरक्षण है शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का। हर साल दर साल कम से कम मेरे ख्याल से 10% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की नौकरियां चुरा ली जाती हैं और वो बैकलॉग के माध्यम से इकट्ठी होती रहती हैं। और उसी प्रकार से 5% कम से कम बता रहा हूँ मैं, ये इससे ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं हो सकती, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की चुरा ली जाती हैं और वो इकट्ठी होती रहती हैं। बैकलॉग और वो एक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, उसके माध्यम से होता। वो झूठ क्या है कि रिजर्वेशन से जो है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, मतलब क्वालिटी कम हो जाती है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और इस झूठ के माध्यम से बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। यही काम OBC समाज के साथ हो रहा है। 25% या 27% कभी मिली थोड़ी है नौकरी, कभी नहीं मिली, वो इकट्ठी होती जा रही है। तो बैकलॉग तो तुरंत मिलना चाहिए, वो है महत्वपूर्ण बात। और नौकरियां और पढ़ाई में हिस्सेदारी और सब चीज़ों में हिस्सेदारी हाथ में तो आए हैं। ये तो कागज़ पे है कि रखी हुई, जैसे टेबल पे रख दी, भाई आपको बता और दिया कि आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, हक ये था आपका, और बुरा हो जाएगा एक तरह से। तो नौकरियां डिमांड है, रिसोर्सेज में हिस्सेदारी डिमांड है, वो है डिमांड, ये कोई नहीं है। ये तो एक जजमेंट आई थी इंदिरा साहनी की और उसके बाद 1-2 जजमेंट्स और आई हैं जिससे ये कहा गया है कि अगर आपको 50% से भी ज़्यादा रिजर्वेशन देनी है तो उसके लिए पहले आपको एक रिसर्च करानी है। ये जातिगत जनगणना एक तरीके की रिसर्च है कि इतने लोग इतने पिछड़े हैं, इतने लोग इतने अगड़े हैं, ये तो रिसर्च होनी बाकी है अभी। किसकी कितनी चुरा ली गई नौकरियां, ये तो रिसर्च बाकी हैं, उस पर तो रिसर्च करके बैकलॉग तो दो पहले। ये है बुनियादी बात। मोदी सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि सरकार ने विपक्ष से सबसे बड़ा मुद्दा ही छीन लिया और खुद इसका क्रेडिट लेने जा रहे हैं। अब जो लोग अम्बेडकरवादी दिखाने के लिए हैं, मन से नहीं है, उनके हाथ से मुद्दा छिन गया। हमारा मुद्दा तो भाई साहब नौकरियां दिलवाने का है, पढ़ाई के क्षेत्र में रिजर्वेशन का है, वो कहाँ है? बैकलॉग का है। ये जनगणना का मुद्दा तो एक उसको पाने का एक तरीका है। ये तो बाल्टी है, पानी कहाँ है? पानी लाओ पानी। खाना कहाँ है हमारा? ये तो बर्तन है। इतने बेवकूफ़ वो लोग होंगे जो ईमान वाले अम्बेडकरवादी नहीं है। ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। नौकरियां लाओ, वो कहाँ है? बैकलॉग तो दो पहले। तो मैं सभी जो लोग सच में अम्बेडकरवादी हैं और जो लोग जिनको अम्बेडकरवादियों से कुछ सीखना है, तो उनके लिए मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, बैकलॉग मांगो। बैकलॉग कहाँ है? जो बैकलॉग है वही दो पहले, 50% तक का तो बैकलॉग दो, उसके बाद आगे चलती रहेगी कहानी। बैकलॉग से ही हमारी बहुत बड़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। अभी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बैकलॉग का है आज, और उसके बाद नौकरियां जो आगे मिलेंगी वो संख्या के हिसाब से मिलेंगी। ये है जो एजुकेशन संस्थाओं में रिजर्वेशन मिलेगी, वो रिजर्वेशन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जिसे बोलते हैं ना, वो संख्या के हिसाब से मिलेगी। वो है गोल, ये तो कुछ नहीं है। ये भी माना जा रहा है सर कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिहार से ही जाति जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ा था। तो क्या इस फैसले के बाद बिहार में एनडीए को मजबूती मिलेगी? नहीं, जनगणना के बाद क्या, वहाँ तो जनगणना हो चुकी है। नौकरियाँ कहाँ हैं?
रिजर्वेशन कहाँ है? प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कहाँ है? नौकरियाँ क्या हैं, कहाँ हैं? शैक्षिक संस्थानों में रिजर्वेशन कहाँ है? बैकलॉग कहाँ है? सबसे पहली बात तो ये, पहले हमारा नौकरी में बैकलॉग लाओ, जल्दी लाओ। इस फैसले के बाद बीजेपी के कोर वोटर यानी सवर्ण मतदाताओं का क्या रुझान रहेगा, क्योंकि जाति जनगणना में जो 15 और 85 का नारा दिया जाता है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहेगा सर। देखिए, उनको भी मोदी जी क्या बोलेंगे और आरएसएस और बीजेपी के लोग क्या बोलेंगे? भाई ये जनगणना हमने इसलिए कराई है ताकि हम दुनिया को बता सकें, देखो हम कितने निर्दयी हैं, संख्या में ये लोग 90% से भी ज़्यादा हैं, हमने इनको 5% रखा है। तो ये किस तरीके से अपने जो मनुवादी मानसिकता के वोटर्स हैं इनके, या उन घरों में पैदा हुए लोग हैं, उनको ऐसे खुश करेंगे ना। आप जो साजिश है वो समझने की कोशिश करो। अभी तक तो फिर भी बहाना था ना कि ये नंबर नहीं है, हम लोगों के नंबर इतने हैं, उनके इतने हैं। अब ये नंबर बता के बताएंगे, देखो नंबर तो इनके 90% हैं, हमने इनको 5% रखा है, अब भी आप हमें वोट नहीं दे रहे, ये होने वाला। एक सवाल ये भी उठ रहा है सर कि जाति जनगणना कराना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये इस बात की गारंटी देता है कि लोगों को सत्ता, संसद, नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलेगा? हाँ, तो उसकी तो बात, असली बात तो वही है, अम्बेडकरवादी तो वही बात कर रहे हैं। ये तो एक ज़रिया है कि इतना तो देना ही है, 90% तो देना ही है हमें। अब 85% थोड़ी है, 90% है, तो ये तो हमें देना ही है। कहाँ है ये 90%? तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक 90% की जातिगत जनगणना होगी तब तक 85% तो दो हमारा। ये है मुद्दा, देने का, देना पड़ेगा, नहीं तो हम छीन लेंगे संवैधानिक और कानूनी तरीकों से। सर, विपक्ष के जाति जनगणना की मांग पर बीजेपी के नेताओं का ये तर्क था कि ये हिंदुओं को जाति में बांटने के लिए लाया जा रहा है। अब ऐसे में मोदी सरकार खुद इस जाति जनगणना का फैसला ले रहे हैं, तो अब क्या बीजेपी नेताओं की ये स्थिति अहज करने वाली होगी? नहीं, बांटने का काम नहीं है। देखिए, किसी भी जाति में पैदा होना, इसमें कोई भी ना बढ़ाई की बात है ना कोई कमी की बात है, बल्कि जो SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध हैं, हाँ उनको थोड़ा एक बेनिफिट रहता है कि वो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, वो लोग ज़्यादा बहादुर होते हैं, वो लोग ज़्यादा ईमानदार होते हैं। ये थोड़ा बेनिफिट तो रहता ही है इन समाजों में पैदा होने से। इसके अलावा मेरे ख्याल से जो भेदभाव है वो है बुराई, जो दूसरों का हक चुरा लेना है वो है बुराई। किसी जाति में पैदा होना, किसी धर्म में पैदा होना कोई बुराई थोड़ी है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, सब बराबर है। ये बाबा साहब का संविधान है ना। तो इसमें असली चीज़ को हमें पकड़ना चाहिए। जाति कोई बुराई चीज़ नहीं है, जाति के नाम पे भेदभाव बुराई है, उस बुराई को हम जड़ मूल से समाप्त कर देंगे। जाति जनगणना का मामला क्या आरक्षण से जुड़ चुका है? जाति जनगणना के तेलंगाना मॉडल की चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि इससे 50% आरक्षण का कैप हटाए जाने की ज़रूरत है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ 50% का जो कैप है वो हटा हुआ है। राहुल जी को थोड़ा जो लोग भी ब्रीफिंग करते हैं उनको थोड़ा ठीक से ब्रीफिंग करनी चाहिए। 50% का कैप तो ये मनुवादी मानसिकता के लोग ऑलरेडी हटा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि गरीब लोग जो होंगे ना, गरीब, वो सिर्फ़ और सिर्फ आरक्षण का अधिकार उन्हीं गरीबों को होगा जो जनरल कैटेगरी के होंगे, यानी कि सवर्ण होंगे। इससे बड़ा अन्याय कुछ हो सकता है? 50% तो बहुत पीछे की बात है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा के, एक तो जो सोशल और एजुकेशनल रीजंस की वजह से ही आरक्षण हो सकता है, जो बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा है। इकोनॉमिक बेसिस पे, जो पैसे के बेसिस पे तो आरक्षण हो ही नहीं सकता। तो मनुवादी मानसिकता के लोगों ने पैसे के बेसिस पे आरक्षण कर दिया, गरीबी अमीरी के बेसिस पे आरक्षण कर दिया, और ये भी कह दिया कि जो सवर्ण होंगे उन्हीं को आरक्षण मिलेगा गरीबी की बुनियाद पे। इससे बड़ा अन्याय, दुख की बात हो सकती है? राहुल जी से मैं गुजारिश करूंगा, पहले ये EWS का जो आरक्षण है ना, ये गैर संवैधानिक है और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं उसके भी विरुद्ध है, आर्टिकल 14 के भी विरुद्ध है। गरीब तो गरीब ही होता है ना, चाहे SC ST OBC का हो, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध का हो या दूसरी कैटेगरी का हो। गरीबों में भी भेदभाव, ये भेदभाव है जड़ बेईमानी की, भेदभाव है जड़ मनुवादी मानसिकता की, बुराइयों की, और कुछ नहीं है। तो 50% का तो पहले ही ख़त्म हो चुका है, उसकी चिंता राहुल जी को मेरे ख्याल से करनी नहीं चाहिए। और जो लोग उनको ये सब चीज़ें ब्रीफ करते हैं उनको भी मैं यही गुजारिश करूँगा
कि थोड़ा ठीक से बात किया करें, थोड़ा इनको। राहुल जी बहुत ही ज़्यादा उस तरीके के ओपन माइंडेड व्यक्ति हैं, वो कोई भी अच्छी चीज़ को पकड़ते हैं, तो उनको अच्छी चीज़ बताएं। कोई 50% का अब कोई भी औचित्य किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रह ही नहीं गया है, 50% तो कब का खत्म हो चुका है।